प्यारो बच्चों, आज मिश्रण का चौथा डे चलेगा। चौथा डे के बारे में पिछले क्लास में डे 3 में हमने आपको लिखवाया था कि यदि दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचे जाने से अगर X% का लाभ प्राप्त होता है तो मिश्रण में पानी तथा दूध का अनुपात क्या होगा। मिक्सर के तीसरे डे में हमने आपको बताया था कि यदि दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से X% का लाभ प्राप्त हो तो उस मिश्रण में पानी तथा दूध का अनुपात क्या होगा। बताए थे, सूत्र लिखवाए थे X% यानी X/100। X/100। चौथा डे आपका चल रहा है आज मिश्रण का। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था क्लास में। अब संभवतः आपका प्रतिदिन चलेगा क्लास, यूट्यूब के माध्यम से फ्री क्लास फिर से आरंभ हो गया है आपका। तो मिश्रण के चौथा डे में आते हैं और चौथा डे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न आप स्टार लगा लीजिएगा। ऐसे प्रश्नों में पूछता है और पूछना ही है। कहता एक व्यक्ति दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचता है। क्रय मूल्य पर बेचता है। कोई भी व्यक्ति अगर वस्तु खरीद करके उसको क्रय मूल्य पर बेच देगा तब तो वह दिवालिया हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन हाथ पैर तो मारेगा लाभ के लिए, लेकिन यहाँ विश्वास दिलाता है आपको। डे 3 में आपको मिक्सचर में बताए थे कि अगर यदि दूध में पानी मिलाकर के वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचा जाए तो कहता है एक व्यक्ति दूध में पानी मिलाकर के मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचता है। जिस मूल्य पर हमने खरीद करके लाया उस मूल्य पर हमने वस्तु आपको दे दिया। यह रामराज तो है नहीं, यह तो कलयुग राज है। और उसे 16.2/3% का लाभ प्राप्त होता है तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो हमने आपको सूत्र लिखवाया था X% यानी X/100। तो 16.2/3%, यहीं तोड़ दीजिएगा इसको। 16.2/3%, 16×3 = 2 50। तो 50/3 /100 कटेगा तो काट देंगे। 50 से भाई कट रहा है, 50 × 9 100, कोना को गुना कर देंगे तो 1/6। 1/6। प्रश्न कर रहा है कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, दूध का मात्रा क्या होगा, तो उल्टा देंगे यानी 6/1। यही आपका उत्तर होगा। नहीं तो आप प्रश्न बना लीजिएगा और 1/6 भी आपके ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 3 ऑप्शन आपका हमेशा गलत, 1 ऑप्शन आपका हमेशा सही। प्यारे बच्चों, इसको लिख लेंगे आप, फिर अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पहले आप इसको लिख लीजिए। अगला प्रश्न आप देखेंगे, सेम सवाल आपका हमने दिया है कि एक व्यक्ति दूध में पानी मिलाकर के मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचता है और उसे 25% का लाभ होता है। तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, निकाल देते हैं। मान 25 रेशियो कितना रे बाबू 100, 25 × 4 = 100 यानी 1/4।
दूध और पानी का अनुपात तो 4:1, 4:1। लिख लेंगे प्यारे बच्चों। अगला टाइप देखेंगे मिक्सचर में, नेक्स्ट टाइप, यदि मिश्रण रेशियो के रूप में हो, यदि मिश्रण रेशियो के रूप में हो। कहता है दो तरल A तथा B के मिश्रण में तरल A तथा B का रेशियो अगर आपका दिया हुआ है A रेशियो B, छोटा a छोटा b, तो तरल A की मात्रा रेशियो के अनुकूल जो आप पढ़े हैं और जानते भी होंगे तो A/A+B। तरल B की मात्रा B/A+B, A+B रेशियो के रूप में। नेक्स्ट टाइप, दो तरल A तथा B के मिश्रण में तरल A तथा B का रेशियो अगर आपका दिया हुआ है A/B, यह तो नॉन बात है, तो तरल A बराबर A/A+B और तरल B बराबर B/A+B लिख लेंगे प्यारे बच्चों। फिर इसी कंसेप्ट पर अगला प्रश्न देखते हैं। रूल कहता है इसका, रूल लिखेंगे आप, यदि दो मिश्रण का अनुपातिक मिश्रण, यदि दो मिश्रण का अनुपातिक मिश्रण तैयार करना हो तो किसी एक तरल पर प्रश्न बनाएंगे। समझिए इस बात को। रूल हमने आपको लिखवाया कि यदि दो मिश्रण का अनुपातिक मिश्रण तैयार करना हो तो किसी एक तरल पर ही प्रश्न को बनाएंगे। अगर आपका याद रखेंगे दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है तो मान या तो आप दूध पर निकालेंगे या तो मान आप पानी पर निकालेंगे। किसी एक तरल पर मान निकालिएगा आप, या तो दूध पर या तो पानी पर, या तो दूध पर या तो पानी पर, किसी एक तरल पर मान को हम निकालेंगे। रूल कहता है यदि दो मिश्रण का अनुपातिक मिश्रण तैयार करना हो तो किसी एक तरल पर प्रश्न को बनावेंगे। यही इसका रूल होता है। हमने बताया अभी रेशियो के रूप में दिया हुआ तो तरल अगर A का मान निकालते हैं, तरल A का मान तो A/A+B, और तरल अगर B का मान निकालते हैं तो B/A+B। जैसे ही प्रश्न आएगा आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, इसलिए घबराने की बात नहीं है। लिख लेंगे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, अभी हमने आपको रेशियो पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। रूल भी हमने आपको लिखवाया। प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न आप देखिएगा। कहता है दो बर्तन में रखे दूध और पानी के मिश्रण, उनका अनुपात क्रमशः 1:3 तथा 2:1 हो
तो मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। तो हमने अभी आपको क्या लिखवाए रे बाबू कि किसी एक तरल पर या तो दूध पर या तो पानी पर, किसी एक पर या तो दूध पर प्रश्न बनावेंगे या तो पानी पर प्रश्न बनावेंगे। तो दूध पर अगर आप प्रश्न बनाते हैं तो दूध को लिखते हैं m यानी मिल्क, निकाल देते हैं रेशियो क्या हो गया 1/314, 1/314। हमने आपको बेसिक कंसेप्ट दिया, अगर आपका तरल है तो तरल A का मात्रा A/A प्लस B, तो तरल आपका A पर उठा लेते हैं मान दूध पर, तो यह आपका हो गया 1/314। दूसरा कंडीशन चलते हैं तो क्या हो जाएगा यह 2/213। मध्य में आप क्या लिखेंगे, यह भी आपका मिल्क, और मध्य में आप क्या लिखेंगे 1/213। बड़का में से छोटका को आप क्या करते हैं घटा देते हैं ना, तो घटा देते हैं, 2 में से आपका 1 गया, 2 में से आपका 1 गया तो बच गया कितना रे बाबू 1, तो 1/3 रेशियो, फिर इसको घटाइएगा आप, या आपका कितना रे बाबू 1/4 माइनस 2/3, एलसीएम आपका कितना रे बाबू 12, एलसीएम आपका 12, तो 4 तिया 12, 3 चौके 12, बड़का में से छोटका को घटावेंगे 2/3 माइनस 1/4, एलसीएम आपका 12, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 4 दूना 8, माइनस हो गया आपका 4 तिया 12, यानी आपका निकल गया मान कितना 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया तो 5/12, 5/12, तो 5/12 लिख देंगे इसको, 3 चौके 12, नीचे से नीचे कटेगा, कोना कोनी गुना कर देते हैं, तो रेशियो आपका निकल गया 4:5, 4:5, 4:5, याद रखना है 4:5 लिख लेंगे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चे इस प्रश्न को फिर से देख लीजिए, लगता है कहीं जोड़ घटो गुना भाग आपका गलती हुआ है। किसी एक पर मान बनाते हैं तो क्या हो गया आपका, सीधी सी बात है 1 बटा कितना रे बाबू 3 1 4, और 2 बटा कितना रे बाबू 2 1 3, मध्य में क्या लिखेंगे 1/2 1 3। कहीं लगता है गलती हुआ है, इसलिए आप इसको देख लेंगे। तो अब घटा देते हैं, कोना कोनी घट गया आपका 2/3 माइनस 1/3, किसका चिन्ह बाबू रेशियो का। अब घटाइए इसको 1/3 माइनस 1/4, आप एलसीएम आपका 3 हो गया, 3 हो गया तो 2 में से 1 गया तो कितना बच गया आपका 1 कितना रे बाबू 3, यह क्या हो गया आपको 4 या 12, 4 में से 3 गया तो बचा 1/12। सॉरी यह थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको, जोड़ घटाओ गुना भाग आपका गलती है। तो आपका रेशियो अब निकल गया, काट देते हैं 3 चौके 12, कोना कोनी गुना कर देते हैं, तो इसका मान आप आंसर सुधारिएगा 4:1, 4:1। ठीक कर लीजिए प्यारे बच्चों इसको, 4:1, जो हमने 4:5 लिखवाया था वह गलत है, सही उत्तर क्या होगा 4:1। यह तो आपका दूध पर, इसी प्रश्न को आप पानी पर भी देख लेते हैं, यही आपका उत्तर आएगा 4:1 ही आपका उत्तर आएगा। इसलिए हमने आपको लिखवाया कि किसी एक तरल पर प्रश्न को बनावेंगे, तो किसी एक तरल पर प्रश्न को एक बार आपने दूध पर बना करके देख लिए, अब एक बार पानी पर बना करके आप देख लें
सही उत्तर आता है कि नहीं। तो पानी आपका 3, तो क्या लिखेंगे 3/3 1 4। पानी आपका 1, कितना रे बाबू 2 1 3, मध्य में आप पानी आपका 2 बटा 3। एलसीएम ले लेते हैं इसको, 2/3 माइनस कर दीजिए 1/3। इधर आ जाइए आप इस साइड में, क्या लिखेंगे आप 2/3, 2 3/4 माइनस कर देते हैं 2/3। एलसीएम आपका 3 ही आया, 2 में से 1 चला गया तो 1/3। याद रखेंगे आप, यह कितना रे बाबू 3 तिया के 9, 4 दूना के 8, 4 तिया के 12, यानी 3 तिया के 9, 4 दूना के 8 घट गया तो बच गया आपका 1/12। काटना चाहते हैं तो काट देते हैं, 3 से काटिएगा 3 चौके 12, 4 इधर चला गया, यानी सही उत्तर आपका 4:1। इसलिए हमने कहा आपको कि रेशियो के रूप में दिया रहे तो ऐसे तरल को हम मान निकालते हैं A/A+B। अगर B पर बनाते हैं तो B का मान क्या होगा रे बाबू B/A+B। किसी एक तरल पर हमने आपको रूल लिखवाया अभी कि किसी एक तरल पर प्रश्न को बनाना है, वही उत्तर आएगा। देख लिया आप इस प्रश्न को बना करके, दूध पर भी बनाए तो आपका 4:1 आया, और पानी पर भी आपने बनाया तो 4:1 ही आया। लिख लेंगे प्यारे बच्चों। प्रश्न आप देखेंगे, नेक्स्ट टाइप आपका चल रहा है रेशियो पर आधारित प्रश्न। हमने कहा कि ऐसे प्रश्नों को किसी एक तरल पर प्रश्न को बनावेंगे, या तो दूध पर या तो पानी पर, या तो दूध पर या तो पानी। प्रश्न आप देखेंगे, कहता है 2 बर्तन में रखे दूध और पानी के मिश्रण में उनका अनुपात 1:4, अनुपात 1:4 एवं 1:2 है। मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए, मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, आप स्टार लगा लेंगे। ऐसे प्रश्नों में पूछता है और पूछता ही रहेगा, याद रखेंगे। तो या तो दूध पर प्रश्न को बनावेंगे या तो पानी पर प्रश्न को बनावेंगे, किसी एक तरल पर प्रश्न को बनावेंगे। तो दूध पर अगर आप बनाते हैं तो क्या लिखेंगे फिर A/A+B, यानी A का बटा कितना रहा 4 1 5। इसको आप क्या लिखेंगे, अभी हमने रूल लिखवाया कि 1/2 1 3, मध्य में कितना रहा 1/2। कोना कोनी बड़का में से छोटका को घटा देंगे, तो घटा देते हैं 1/2 माइनस 1/3। रेशियो का चिन्ह लगा दीजिए, लगाना एकदम जरूरी है। अब क्या हो गया, यह 1/2 माइनस 1/3 घटा दिए। अब क्या लिखेंगे आप 1/5 अब माइनस 1/2। एलसीएम ले लीजिए, कितना रे बाबू 6, 2 तिया 6, 3 दूना 6, रेशियो लगावेंगे। एलसीएम आपका 10, 5 दूना के 10 ना, 5 दूना 10 अब माइनस 2 बचे 10। 3 में से 2 चला गया, कोई बात नहीं है। 3 में से 2 आपका चला गया तो बचा आपका 1, 3, ठीक है। 3 में से 2 गया 1, 1/6। रेशियो 2 में से 5 चला गया, उल्टा के लिखते
तो मान आ गया 1/6, रेशियो 3 में से 5 में से 2 गया तो 3 बटा कितना रे बाबा 10। कोना कोनी गुना कर देते हैं, अगर कटता है तो 2 से काटिएगा तो 3 या कितना रे बाबू 5, क्या हो गया 5/9, 5/9 लिख लेंगे प्यारे बच्चों। आज यहीं तक रहेगा।